हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.3 कराएंगे, जिसमें हमने पाँच पाँच क्वेश्चन करा दिया था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। 6th क्वेश्चन पढ़ो नितिन बेटा। नितिन, आवाज आ रही है? Yes, sir. Any हाँ circle हाँ, छठा table क्वेश्चन cover पढ़ो। of radius. Any circular table cover of radius 32 centimeter. A design of design of design is from leaving an equilateral triangle ABC in middle as shown in figure 12.24. Find the area of the design. हाँ, एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC in a circular table cover of radius 32 सेंटीमीटर। रेडियस 32 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस 32 सेंटीमीटर दे रखा है। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। In the middle as shown in the figure, find the area of the design। ये डिजाइन दे रखा है। एरिया ऑफ डिजाइन आपको पता करना है। ये डिजाइन है। एरिया ऑफ द डिजाइन आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल की एरिया निकाल लेंगे। सर्कुलर टेबल है तो सर्कल की एरिया निकाल लेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकाल देंगे। सर्कल की एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे तो हमें डिजाइन की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। जो डिजाइन दिया है इसकी एरिया हम फाइंड आउट कर देंगे, सर्कल की एरिया निकाल लेंगे। ये डिजाइन है, यहाँ पर ये सब डिजाइन दे रखा है, तो हमें सर्कल की एरिया निकाल लेना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की एरिया निकाल देना है। सर्कल की एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे तो हमें डिजाइन की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, रेडियस दे रखा है 32 सेंटीमीटर। सेंटर, ये मान लो सेंटर हो गया। इसकी रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर रेडियस हो गई 32 सेंटीमीटर। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। मान लो सेंटर O है तो OA, OB और OC ये सर्कल की रेडियस है 32 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर यह एंगल, टोटल एंगल 360 डिग्री होगा। एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल बनता है। तो तीन पार्ट्स हो गए। एक तो आपका OBC हो गया, AOC हो गया और AOB हो गया। अब ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 120 डिग्री। ये भी आपका 120 डिग्री होगा, ये भी आपका 120 डिग्री होगा, क्योंकि 120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हर एक एंगल 120 डिग्री हो गया। तो आपको सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करना है। सेगमेंट की एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एक सेगमेंट की एरिया निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ ए वन सेगमेंट, एक सेगमेंट की एरिया निकालो। यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखो फिगर में क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, फिगर बना हुआ है 12.24। क्वेश्चन नंबर 6 12.24 में तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपको मैंने डेरिवेशन बताया था कि आर स्क्वायर, आप जब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तो ये एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ये रेडियस हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे
ये सारी चीज़ें मैंने आपको, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हमने करा दिया था। तो आर स्क्वायर बाई 2 और ये आएगा आपका आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन आपको मैंने करा दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आर हो जाएगा आर, और ये एंगल आपका टोटल थीटा था, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये साइड निकाल लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री, ये मतलब ओ ए ओ बी सी आप लिख सकते हो, ओ बी सी। यहाँ ओ पी परपेंडिकुलर हो गया, तो ओ पी ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो एंगल ये बेस हो जाएगा, तो ओ पी बेस अपान में हाइपोटेन्यूज ओ बी, तो ओ पी अपान ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा बाई 2। ये आपका एंगल अगर मान लो थीटा बाई 2 है, पूरा थीटा था, तो यहाँ पर ओ बी कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी फार्मूला अगर आपको पता है आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही था ना फार्मूला एरिया पे ट्रायंगल का। नितिन यस सर। फार्मूला पता है इसके 12.2 जो हमने कराया था, 12.2 में एरिया ऑफ ए सेगमेंट याद आया? यस सर। एरिया ऑफ ए सेगमेंट का क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है बताया था ना, डेरिवेशन। यस सर बताया था। क्या क्या होता है? एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। हाँ, सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तो क्या होता है फार्मूला? यस सर। आर स्क्वायर बाई 2 बताया था, नहीं नहीं पता है? आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ वैल्यू रखो, पाई की जगह 22/7 नहीं दिया है, तो 22/7 रखोगे। पाई की वैल्यू 3.14 दिया होता तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है 32 इंटू 32 इंटू थीटा की वैल्यू 120 डिग्री अपान में 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आपका 32 इंटू 32 अपान में 2, और साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 60 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे साइन 2 थीटा। ये आ गया आपका 22/7 इंटू में 121 जा 123 जा 32 इंटू 32 माइनस 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 16 आ जाएगा, 16 इंटू 32 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 16 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 32 इंटू 32 माइनस में यहाँ 8 3 जा 24, 16 इंटू 8, 8 3 16 इंटू 8, तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 और इंटू में √3 की वैल्यू रखो 1.732। अब इसका इसमें ये सॉल्व कर लो और इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें से माइनस कर दो, तो ये एक एरिया आ जाएगी, एक सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। अब कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है, तो जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इस कैलकुलेशन को 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो एरिया आप 3 सेक्टर्स आ जाएगा। एक सेक्टर की एरिया निकाल लो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया आप 3 सेक्टर्स हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये क्लियर समझ में आ गया? यस सर। एक सेक्टर की एरिया निकाल लेना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो 120/2 60 हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2
cos 60 की वैल्यू 1/2 और r की वैल्यू 32 हो, रेडियस 32 दिया है तो 32 इंटू 32। अब ये एक की एरिया आएगी, एक सेगमेंट की इतनी एरिया कैलकुलेशन करने पाएगी, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कर लोगे? यस सर। हाँ, कैलकुलेशन इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7वां क्वेश्चन, ABCD इज ए स्क्वायर ABCD इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, रीडिंग करो। Yes sir. ABCD is a square of side 40 centimeter with a center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch extremely two of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. हाँ, एक सर्कल बना है ये ए, ये 4 सर्कल हैं A, B, C, D। ABCD इनका सेंटर हो जाएगा ABCD। आपको ये एरिया पता करना है, जो ये पोर्शन है इनके बीच की, चारों सर्कल के बीच की एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये वाली एरिया आपको पता करना है। इन फिगर 12.24 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड ABCD स्क्वायर हो गया और इसकी साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। साइड की लेंथ कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। विथ सेंटर A, B, C and D 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. shaded region की ABCD इनके वर्टेक्स को, ABCD एक स्क्वायर है, इसके वर्टेक्स को सेंटर मान करके सर्कल के, और 4 सर्कल खींचे गए हैं जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब आपको यहाँ इनके बीच की एरिया, चारों सर्कल के बीच की एरिया फाइंड आउट करना है। इसका साइड 14 सेंटीमीटर दिया है तो साइड 14 हो गया, तो रेडियस कितना? 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक सर्कल की एरिया निकाल लेते हैं। 4 सर्कल है ना ये, तो एक सर्कल की एरिया निकाले। आप ये भी कर सकते हो कि एक की एरिया आप निकाल लो। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से एक की एरिया निकालो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चारों सेक्टर की एरिया निकल आएगी। और आप स्क्वायर की एरिया निकाल लो, स्क्वायर की एरिया में से चारों सेक्टर की एरिया माइनस कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 1 सेक्टर। एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एक सेक्टर की एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360। पाई की जगह 22/7, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। स्क्वायर की साइड 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी, तो यहाँ 7 इंटू 7, स्क्वायर की साइड की हाफ हो जाएगी रेडियस। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपान में 360। 91 जा 94 जा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 जा 2 11 जा, तो 11 से बन जा 77 अपान में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ 1 सेक्टर। अब 1 2 3 4 सेक्टर हैं, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर। 4 सेक्टर की एरिया कितना होगी? एरिया ऑफ 4 सेक्टर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेक्टर की एरिया, तो 22/7।
77/2 4 इंटू 72/2 2 1 जा 2 2 जा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14 7 2 जा 14 और 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों सेक्टर की एरिया आपने निकाल लिया 1 2 3 4। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर की एरिया क्या होती है साइड का होल स्क्वायर साइड इसकी दे रखा है 14 सेंटीमीटर तो 14 का होल स्क्वायर 196 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम स्क्वायर की एरिया में से 4 सेक्टर की एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन रीजन इज इक्वल टू 196। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन की एरिया क्या आएगी तो 196 में से हम माइनस कर देंगे 196 माइनस 154 196 माइनस 154 माइनस कर दो 6 में से 4 माइनस करो 2 और 9 में से 5 माइनस करो 4 तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी एरिया आपको पता होगा इस साइडेड रीजन की, यही हमें पता करना था। समझ में आया बेटा? यस सर। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 10 11 12 8 आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आएगा तो बताएंगे। 8 आपका होमवर्क हो गया। रब कर दूं? समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9 नंबर रीड करो बेटा। AB and CD are two diameter of the circle with the center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of this smaller circle if OA is equal to 7 meter. Find the area of the shaded region. ए बी और सी डी दो डायमीटर हैं सर्कल के जो सेंटर ओ पर कट कर रहे हैं। बी सी ए सी और एक सर्कल और ड्रा कर दिया गया। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हम। तो इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 सेंटीमीटर, OA की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है, ये 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये साइड कर दिया गया, ये एरिया पता करो और ये सर्कल की एरिया फाइंड आउट करो। ये भी पूरा साइड कर दिया गया। ये दो सर्कल्स हैं। इतनी एरिया आपको फाइंड आउट करना है। दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ए बी और सी डी दो डायमीटर्स है सर्कल के। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल विच लाइज इन द बिग सर्कल। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे,
एक की एरिया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 90 हो गया। तो हम पूरे यहाँ पर क्या करेंगे, एक की एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, वन सेगमेंट, एक सेगमेंट की या ट्रायंगल की एरिया निकाल ले सेगमेंट में से, एरिया आप सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा ओ ए सी, ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए सी। सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दो तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7, रेडियस 7 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए सी, तो 1/2, बेस आपका 7 हो गया और हाइट भी 7 होगी, क्योंकि दोनों 7 होंगे, ये सब 7 होंगे। एक ही सर्कल की रेडियस बराबर होती है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 91 जा 94 जा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटो तो 2 2 जा 4, 2 11 जा, 11 से बन जा 77 अपॉन में 2 माइनस, यहाँ 7 से बन जा 49 अपॉन में 2, 77 में से 49 माइनस करोगे तो 17 में से 9 माइनस करो 8, और 6 में से 4 माइनस करो 2, 28 अपॉन में 2, 2 1 जा, 2 14 जा, तो वैल्यू कितना आ गई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ए शैडर रीजन, वन पोर्शन की, एरिया ऑफ वन सेगमेंट की, वन सेगमेंट या शैडर रीजन भी कह सकते हो, ये शैड भी है, शैडर रीजन। अब यहाँ एक की एरिया आ गई, दूसरे की भी इतनी ही होगी, तो एरिया ऑफ टू सेगमेंट, एरिया ऑफ ए टू सेगमेंट, दो सेगमेंट की एरिया कितना आएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू यहाँ पर 14, 2 इंटू 14 आया है, तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसकी एरिया और इसकी एरिया आपने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इस वाले सर्कल की एरिया निकाल लेंगे, तो डायमीटर इसका कितना दिया है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की एरिया क्या होगी, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर रेडियस यहाँ हम इधर कर देते हैं, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई की जगह 22/7, आर रेडियस इसकी क्या होगी, डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 इंटू 7/2 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा, 2 11 जा, तो 11 से बन जा 77 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 38.5 आ गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले स्मॉलर सर्कल की एरिया कितना आ गई 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों की सेगमेंट की एरिया आ गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 28 और 38.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि साइडर रीजन की एरिया 1 2 3 पोर्शन है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइडर रीजन, एरिया ऑफ अ साइडर रीजन में 2 सेगमेंट है और एक सर्कल है, साइडर रीजन जिसमें 2 सेगमेंट है और एक सर्कल है, तो 28 प्लस में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों को, तो यहाँ 8 8 16.5 और 8 8 16 हो गया, और 3 2 5 और 1 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल एरिया। समझ में आया? यस सर। क्योंकि इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। इस सर्कल की एरिया निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर से, और ये एंगल 90 डिग्री का है, डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करेंगे सर्कल के, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब पाई आर, ये हमें इसकी सेगमेंट की एरिया निकालना है, तो सेक्टर की एरिया में से
ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एक की एरिया निकल आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी भी उतनी ही एरिया आएगी। तो इसकी आई थी 14 सेंटीमीटर, इसकी भी 14 हो गया, तो 14 14 28 हो गया, और इसकी एरिया आई थी 38.5, तो 28 प्लस में 38.5 दोनों ऐड कर दिया, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गई। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर ये 9 था। 10 नंबर पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10। On a square hard kerchief, 9 circle. ये रब कर दूं? Design रब each- कर दूं? Yes, sir. हाँ। Design each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the hard kerchief. Hand kerchief. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, एक 3 सर्कल्स हैं, तीन सर्कल हो गए ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है ए बी सी, और हमें ये एरिया पता करना है, इनके बीच की एरिया, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दिखाई दिया? द एरिया ऑफ एन Yes, sir. हाँ, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की एरिया दे रखा है 171,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर, हर एक वर्टेक्स को सेंटर माना गया और 3 सर्कल ड्रॉ किए गए। तो with each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of a triangle। कह रहे हैं कि जो इसकी रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है वो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की आधी साइड है, क्योंकि पूरी अब आपको साइड पता करना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की। पाई की वैल्यू ये भी दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, और √3 की वैल्यू आप रखो 1.73205, ये आप √3 की वैल्यू पुट करो। तो हम पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया दिया है तो हम साइड निकाल लेते हैं। यहाँ मान लो साइड इसकी x है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड x हो जाएगी। तो आप लिखोगे लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x मान लिया आपने। तो यहाँ इसकी साइड ए बी, बी सी और सी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों x हो जाएगी। अब आप एरिया का फार्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका √3/4 इंटू साइड आपने x माना है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया दिया हुआ है 17320.5। x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1.17320.5 इंटू में यहाँ 4 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में √3 न्यूमरेटर में है तो डिवाइड हो जाएगा। अब √3 की हम वैल्यू रख देंगे तो 1732.5 इंटू 4 अपॉन में √3 की वैल्यू दिया है 1.73205। अब डेसिमल यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल 1 2 3 4 5 है, काटेंगे तो 4 0 बढ़ाएंगे, 4 0 बढ़ जाएगा 4 के पीछे।
अब यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 जा, ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और पीछे 40 40,000। तो एक्स बराबर क्या आएगा, रूट में 40,000 हो जाएगा, रूट में 40,000। अब 40,000 का स्क्वायर रूट निकालोगे, 40,000 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, तो 200 हो गया। तो साइड आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितना मिल गई, 200। इसका मतलब रेडियस 100 हो जाएगी, 100 सबकी रेडियस हो गई, साइड 200 है तो रेडियस 100 हो गई, 100 हो गया ये। अब हम सर्कल की एरिया निकाल लेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया में से सर्कल की एरिया माइनस कर देंगे। एक सर्कल की एरिया निकालेंगे और उनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 सर्कल है तो रेडियस आपको पता, ये आपकी साइड 200 है तो रेडियस 100 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 सर्कल, एक सर्कल की एरिया निकालो, तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस 100 है तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। अब यहाँ डेसिमल काटोगे तो नीचे 100 रखोगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 31400, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल की एरिया इतना आई है। अब कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ 3 सर्कल, एरिया ऑफ 3 सर्कल, 3 सर्कल की एरिया 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 314 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 0 0, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9, 94,200, 94,200 ये 3 सर्कल की एरिया आ गई, 94,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइडल रीजन, तो यहाँ जो सर्कल की ट्रायंगल की एरिया थी, दिया हुआ था एरिया 17,320.5, ये हम सर्कल की एरिया में से ये ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइडल रीजन, एरिया ऑफ साइडल रीजन, एरिया ऑफ साइडल रीजन इज इक्वल टू 94200 में से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल की एरिया 17,320.5। अब इसमें से माइनस करने जो आएगा वही एरिया हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। 94,200 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 17,320.5 17,320.5 ये माइनस कर दो, सर्कल की एरिया, 3 सर्कल की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दो।